Hello, bachcho. Let's read out a question first. If alpha, beta are roots of z square sin square theta minus में z sin 2 theta plus 1 equals to 0, where theta is lying between 0 to pi by 2 and n is an integer, then the value of. So यहाँ पे बेसिकली अल्फा बेटा ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके रूट्स है ऐसा हमें दे रखा है और थीटा ये 0 टू पाई बाय 2 के बिटवीन में लाया करता है और n एक इंटीजर है। सो हमें ये जो कॉलम 1 की क्वांटिटी है उसको कॉलम 2 से मैच कराना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम सिंपल कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यदि आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल्स टू 0, बोल दिया जाए कि इसके दो रूट्स है, एक हो जाए अल्फा तो दूसरा हो जाए बीटा। सो जो सम ऑफ रूट होता है जिसको हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस का बी बाय ए होता है। और सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए होता है। सो बस इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। तो सबसे पहले हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिराइट करते हैं जेड स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस में जेड टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको यदि मैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर कराऊँ, सो हमें क्या मिल जाएगा, ए विल बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, बी विल बी इक्वल्स टू माइनस में साइन ऑफ 2 थीटा और सी इज इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा। तो चलिए हम सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करते हैं। सो अल्फा प्लस में बीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस में बी बाय ए, दिस इज इक्वल्स टू माइनस माइनस विल गेट प्लस साइन ऑफ 2 थीटा हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ए कितना दे रखा है, तो भाई साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। सो दिस इज इक्वल्स टू, सो यहाँ पर देखिए साइन 2 थीटा को मैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ थीटा है। सो एक साइन यहाँ से कैंसिल हो गया, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, सो ये सिंपली हो गया 2 कॉट ऑफ थीटा। सिमिलरली यदि मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूँ अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल्स टू सी बाय ए होता है, राइट। सो सी का वैल्यू है 1 और ए का वैल्यू है साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। साइन स्क्वायर ऊपर जाकर के कोसेक बन जाएगा क्योंकि 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, सो कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा हो गया। नाउ इफ यू सी दैट, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें अल्फा इंटू बीटा टू द पावर एन अल्फा प्लस बीटा टू द पावर एन कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम ए पार्ट को यहाँ पर रखते हैं। सो वो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा टू द पावर एन, दिस इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ऑफ, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा टू द पावर एन। सो दैट विल कम्स आउट टू बी कोसेक पावर 2n थीटा, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन ए को क्यू से मैच करा सकते हैं ना। ऑप्शन बी की तरफ बढ़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा टू द पावर एन दे रखा है, राइट। सो बी ऑप्शन यहाँ पर हम राइट करेंगे और लिखेंगे कि अल्फा प्लस में बीटा का पावर एन दैट विल बी इक्वल्स टू, सो वो कितना आया था 2 कॉट ऑफ थीटा, ठीक है, उसका पावर एन। सो दैट विल कम्स आउट टू बी 2 द पावर एन इंटू कॉट द पावर एन ऑफ थीटा, राइट। सो ये हो गया सेकंड के लिए आंसर, ये हो गया हमारा फर्स्ट के लिए। सो जो सेकंड यानी कि बी ऑप्शन है वो उसको हम मैच करेंगे पी से, राइट। ना यदि मैं सी ऑप्शन की तरफ बढ़ूँ, सो अल्फा का पावर एन प्लस बीटा का पावर एन इस तरीके से दे रखा है। सो इसको हमें ब्रेक करना होगा। सो देखिए मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिस कैन बी गिवन एज ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी, राइट। सो यदि मैं यहाँ से इसको अल्फा एंड बीटा की तरह ट्रीट करूँ, सो आई कैन से दैट कि जो अल्फा प्लस में बीटा द होल स्क्वायर होगा दिस विल बी इक्वल्स टू अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी। इसको जस्ट फॉर आवर कंफर्मेशन यहाँ पर लिख रहे हैं। सो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, राइट। सो यहाँ से हम अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, राइट। इसको हमने इस तरीके से लिख दिया है। सो यहाँ पर ये ए बी की जगह पर हमें
अल्फा एंड बीटा लिखना होगा, राइट। सो ये हो जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा, राइट। सो देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यूज तो हमें पता है, बट हमें बेसिकली अल्फा का पावर n प्लस में बीटा का पावर n के लिए कैलकुलेट करना है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का पावर n माइनस में 2 इंटू में अल्फा एंड बीटा हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू, सो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या आया था, सो लेट मी हैव अ लुक। सो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का पावर n कुछ इतना निकल के आया था। सो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं टू द पावर n एंड कॉट टू द पावर n ऑफ थीटा माइनस में 2 इंटू और अल्फा इंटू बीटा, राइट, अल्फा इंटू बीटा उसका क्या आया था, कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा, राइट। इसका क्या आया था हमारे पास, कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा निकल के आया था। ये बेसिकली हमें अल्फा टू द पावर n प्लस में बीटा का पावर n का वैल्यू देने वाला है, राइट। सो देखिए बेसिकली यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, राइट, इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें, सो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, सो 2 टू द पावर n, ठीक है, और कॉट को मैं लिख सकता हूँ कॉस अपॉन साइन, सो कॉस टू द पावर n बाय साइन टू द पावर n, थीटा लिख सकते हैं माइनस में 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ थीटा लिख सकते हैं। और बेसिकली देखिए यदि ये अल्फा प्लस बीटा का पावर n होगा, तो ये भी तो इसका पावर n होगा, राइट। सो ये इसके पावर में भी n आएगा, दैट मीन्स टू से कि इसके पावर में भी n आएगा। डू रिमेंबर दिस। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से 1 बाय साइन टू द पावर n थीटा कॉमन निकालेंगे जो कि 1 बाय साइन कोसेक बन जाएगा, और 2 को भी हमने निकाल लिया कॉमन, सो यहाँ पर हो जाएगा 2 कोसेक टू द पावर n ऑफ थीटा, राइट, 2 कोसेक टू द पावर n ऑफ थीटा बन गया। अब ब्रैकेट में क्या बच रहा है, सो देखिए यहाँ पर कॉस बचा है, राइट, सिर्फ कॉस टू द पावर n थीटा, और इधर से हमारा निकल के आया है साइन, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से 2 हमने कॉमन काढ़ा है तो 2n माइनस का 1 बच जाएगा, और देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस टू द पावर n ऑफ थीटा इंटू साइन टू द पावर n ऑफ थीटा, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, और माइनस में सिर्फ 1 बचेगा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो साइन टू द पावर n ऑफ थीटा। सो ये जो होल टर्म है बेसिकली ये क्या बन जाएंगी, कॉस ऑफ n थीटा का एक्सपांशन, राइट, ये तो हमें पता है। तो सिंपली यहाँ से हम बोल सकते हैं अल्फा टू द पावर n प्लस में बीटा टू द पावर n विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 2 इंटू कोसेक टू द पावर n ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ n थीटा, राइट। सो ये हो जाएगा हमारा अल्फा टू द पावर n एंड बीटा टू द पावर n के लिए एक्सप्रेशन। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो इसके अकॉर्डिंग यदि हम यहाँ पर देखें तो इसको सिंपली जो फ्रंट में है r उससे ही मैच कर सकते हैं, राइट। सो r से हमने मैच कर दिया। और डी टर्म की तरफ बढ़ते हैं। सो डी टर्म में हमें अल्फा टू द पावर मॉड ऑफ अल्फा का पावर n प्लस में मॉड ऑफ बीटा का पावर n दे रखा है, इसके लिए हमें कैलकुलेट करना। तो इसके लिए भी हम सेम कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, देखिए ये जो इक्वेशन 1 में हमने कैलकुलेट किया है बस उसको मॉड लग जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मॉड ऑफ 2 मॉड ऑफ कोसेक टू द पावर n ऑफ थीटा इंटू में मॉड ऑफ कॉस ऑफ n ऑफ थीटा। नाउ इफ यू रिमेंबर, सो हमने पढ़ रखा है कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला, ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस में साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, राइट। सो इसके अकॉर्डिंग मैं कॉस ऑफ n थीटा को क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ 2 तो 2 हो गया, और कॉसेक का मॉड ये भी एज इट इज हो जाएगा इनटू में ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ, ठीक है, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा और उसका पावर n, या फिर कॉस ऑफ n थीटा और उसका पावर 2 माइनस में यहाँ पर हो जाएगा कॉस ऑफ साइन ऑफ n थीटा का पावर n, राइट। ना इफ यू रिमेंबर, सो मॉड का कैलकुलेट करते हैं, यदि z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा ऑफ y हो, सो मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू हो जाता है अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर।
सो इसके अकॉर्डिंग यदि मॉड निकालो सो ये हो जाएगा 2 कोसेक टू द पावर n ऑफ थीटा। सो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में, सो कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है, कॉस टू द पावर n ऑफ थीटा का स्क्वायर है, ठीक है। सो स्क्वायर को हम अंदर डाल देते हैं और फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं प्लस में, फिर यहाँ पर भी क्या करेंगे साइन टू द पावर 2n ऑफ थीटा का स्क्वायर। सो ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी होती है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो ये होल टर्म क्या हो जाएंगी 1 और अंडर रूट ऑफ 1 तो 1 ही हो जाता है। दैट मीन्स इट विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 2 कोसेक का पावर n ऑफ थीटा की इक्वल। सो देखिए ये हो जाएगा हमारा डी पार्ट के लिए आंसर, जो कि बिल्कुल सही आया है क्योंकि देखिए यहाँ पर ये इसी से मैच हो रहा है, राइट। तो देखिए हमने कॉलम 1 क्वांटिटीज को कॉलम 2 से मैच आउट करा दिया है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन व्हिच वी हैव सॉल्व्ड बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कांसेप्ट से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।